Hello, बच्चों. I am सी संतोष ठाकुर एंड आई एम गोइंग टू टीच यू द फाउंडेशन का कोर्स पढ़ाऊंगा, जिसमें पहला चैप्टर होगा हमारा एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है. देखो, ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप के होते हैं. एक होते हैं कि जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए, जैसे कि कोई भी कुछ भी काम करते हो. ठीक है. जो भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो काम करती है प्रॉफिट अर्न करने के लिए. एनपीओ का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, वो अपनी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करती है. ठीक है. उसको जैसे कि आप मान लो कि कोई क्लब हो गया, ठीक है ना, जो अपना योगा देता है, जिम करवाता है, या फिर कोई मतलब ओल्ड एज होम हो गया, ये सब अपने काम करती है. ठीक है. तो इनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट नहीं अर्न करना होता है. इनका होता है कि ये अपने मेंबर्स को, सोसाइटी को अपनी सर्विसेज देता है. ठीक है. तो इसका क्या होता है कि इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है. ठीक है. जैसे कि आप नॉर्मली बनाते हो, कि मतलब नॉर्मली जो भी बिजनेस करते हो उसका ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनता है. इसमें क्या होता है कि एनपीओ के केस में इसमें बनता है पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा बनता है बैलेंस शीट. ठीक है. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक कैश बुक की तरह है. ठीक है. कैश बुक में होता है ना कि डेट का कॉलम हुआ, अमाउंट हुआ, सेम इस तरह इसमें डेट नहीं आती है रिसीट पेमेंट अकाउंट में. सिर्फ एक साइड में रिसीट आता है, लेफ्ट साइड में रिसीट आएगा, राइट साइड में पेमेंट आता है. रिसीट साइड में जितने भी जो भी पैसे आए हैं, सारे के सारे रिसीट में डाल देंगे. और पेमेंट साइड में जितने भी पेमेंट हुए हैं साल में ड्यूरिंग द ईयर, सब के सब डाल देंगे. ठीक है. जो भी पेमेंट्स हुए हैं सारे डाल देंगे. उसके बाद में हम आते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे. ठीक है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट लाइक पीएनएल अकाउंट की तरह है. ठीक है. जो भी इनकम्स हुए सारे के सारे इनकम साइड में दिखा दो, जो भी एक्सपेंडिचर हुए सारे के सारे एक्सपेंडिचर साइड में दिखा दो. ठीक है. ठीक है. चलो, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. ठीक है. देखो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जब हम बनाएंगे, ठीक है, उसमें नॉर्मली क्या है कि रिसीट में जो भी हो, कैपिटल हो, रेवेन्यू, जिस टाइप की भी रिसीट हो, ठीक है ना, सारे के सारे हम डालेंगे. सेम पेमेंट साइड में जो भी पेमेंट्स हो, कैपिटल पेमेंट्स हो या रिसीट पेमेंट हो, जो भी हो, जिस टाइप का पेमेंट हो, सारे के सारे हम क्या करेंगे, पेमेंट में डालेंगे. ठीक है. तो मैं एक एग्जांपल से एक बार पहले ना ये रिसीट पेमेंट अकाउंट बनाते हैं. ठीक. जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखो. इलस्ट्रेशन नंबर 1. एक ही और था कि जो रिसीट पेमेंट अकाउंट बनता है ना, वो कैश बेसिस पे बनता है. कलेक्शन, जितना भी कलेक्शन आया वो सारा का सारा डाल दो. एक्रूअल बेसिस का इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है. इसमें जितना भी कैश में आया सब डाल दो. ठीक है. देखो बच्चों, इलस्ट्रेशन 1 है. क्या कह रहा है? द रिसीट एंड पेमेंट फॉर द स्वराज क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वेयर एंट्रेंस फी 300, मेंबरशिप फी 3000, डोनेशन फॉर क्लब पवेलियन 10,000 रुपीज, फूड स्टफ सेल्स 1200 रुपीज, salaries and wages 1200, purchase of food stuff 800, construction of club pavilion 11,000, general expenses 600, rent and taxes 400, बैंक चार्जेस 160. कैश इन हैंड 1 अप्रैल को है 200 रुपये और 31 मार्च को है 350 रुपये. कैश इन हैंड 1 अप्रैल को है 400 रुपये, 31 मार्च को 590 रुपये. और बोल रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिसीट पेमेंट अकाउंट. देखो, तो रिसीट पेमेंट अकाउंट जो बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, जो ओपनिंग कैश है ना, ओपनिंग कैश बैंक दोनों देंगे. उसके बाद में जो भी कलेक्शन आया वो सारा डालेंगे. फिर पेमेंट साइड में क्या करेंगे, जितने भी जो पेमेंट्स हैं वो सारा डालेंगे. और नीचे क्या होगा, जो कैश और बैलेंस का जो बैलेंस बीडी है, जो क्लोजिंग बैलेंस है वो डालेंगे. वो अपने आप दोनों साइड मैच हो जाएगा. ठीक है. ऐसे करके तो हम एक बार पहले बनाते हैं, रिसीट पेमेंट अकाउंट बनाते हैं. ठीक है. पहले क्या कह रहा है, इंट्रेंस फी. सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिखते हैं. ठीक है. ओपनिंग बैलेंस में टू बैलेंस बीडी में ओपनिंग बैलेंस में डालते हैं कैश इन हैंड है ना 1 अप्रैल को, उसको डालते हैं. कैश इन हैंड कितना है 200. फिर कैश एट बैंक कितना है, कैश एट बैंक है 400 रुपये. ठीक है. अब कह रहा है कि इंट्रेंस फी रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर कितना, 300.
इंट्रेंस फी है 300 रुपये। उसके बाद में क्या है, मेंबरशिप फी, मेंबरशिप फी है यहाँ पे, मेंबरशिप फी है 3000 रुपये। ठीक, उसके बाद में देखो क्या, डोनेशन फॉर क्लब पवेलियन, 10,000 रुपये। उसके बाद में क्या है, फूड स्टॉप सेल करके कितना है, 1200 रुपये। 1200 है। उसके बाद में देखो पेमेंट्स में, पेमेंट्स में क्या क्या आ रहा है, पहले तो है भाई सैलरीज ऑन वेजेस, सैलरीज एंड वेजेस पेमेंट, सैलरीज एंड वेजेस का पेमेंट किया है कितना, 1200 रुपये। फिर आ रहा है परचेज ऑफ फूड स्टफ, परचेज ऑफ फूड स्टफ वो है 800 रुपये का। ठीक है, उसके बाद में क्या किया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन, कंस्ट्रक्शन पवेलियन 11,000 रुपये हो गया। ठीक, उसके बाद में क्या है, ये जनरल एक्सपेंसेस हुआ है इसका 600 रुपये का। मतलब जो भी खर्चे है सबको आप पेमेंट में डालो। ठीक, रेंटेड एंड टैक्सेस कितना किया है इन्होंने, बाय रेंट एंड टैक्सेस देखो 400 रुपये है। टैक्सेस है 400 रुपये। उसके बाद में देखो एक और है बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस 160 रुपये हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लास्ट में जो भी कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है उसको डालेंगे, यहाँ पे डाल देंगे बाय बैलेंस सीडी, जिसमें होगा कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना है, ये देखो 31 मार्च को दे रखा है बच्चे 350 रुपये, और कैश एट बैंक भी दे रखे हैं, कैश एट बैंक कितना है 590 रुपये। अब दोनों साइड के टोटल करो आप, बराबर आ जाएगा ये, एक बार टोटल करके देखो कितना आ रहा है, फटाफट करो। ये देखो अब कितने हो गए, 400, 200, 600, और 300, 900, और 3,000, 3900, और 10,000, 13,900, और एक 14,900, और 15,100। देखो 15,100 आ रहे हैं, दोनों साइड का आएगा 15,100। 2,000, 11 दो 13,000, 13 एक 14,000, 14,000, और 14,000, और कितना हो गया ये, 510, ये भी हो गया 1500, 15,100। ठीक है, ये हो गया। तो रिसीट पेमेंट फॉर्मेट ऐसे बनता है। ये सिंपल सी समझ लो कि जो कैश अकाउंट है ना, वो कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट में हम क्या करते हैं कि जितने भी कलेक्शन होते हैं ना सबको डेबिट कर देते हैं, और जितने भी पेमेंट्स होते हैं उन सबको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो सिंपल सी इसमें भी है, जैसे कि जिस साइड हम डेबिट करते हैं उस साइड रिसीट आ जाता है, और जिस साइड हम क्रेडिट करते हैं उस साइड पेमेंट आ जाता है। ठीक है, एक दो चीज़ और है जिसमें देखने के लिए है इसका, जो कि मतलब जैसे एक दो चीज़ इसका ना डिमेरिट्स है, जैसे कह सकते हो कि ये जैसे कि प्रॉफिट और लॉस नहीं दिखाता है क्या, इसी पेमेंट अकाउंट जो है ना, प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ ये सब चीज़ें नहीं दिखाता है। तो इसमें तो वैसे मतलब एनपीओ केस में प्रॉफिट लॉस नहीं होता है, एनपीओ केस में डिफिसिट और सरप्लस होता है। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं दिखा पाता, तो एक इसका लिमिटेशन है। ठीक है, इसमें कितने भी साल का, मान लो कि कोई मेंबरशिप फी है, ठीक है, 4 साल का हो, 5 साल का हो, कितनी भी साल का हो, पेमेंट आई है मतलब पेमेंट मतलब रिसीव हुआ है, आ जाएगा इसमें, रिसीट साइड में दिखा देंगे। सेम वैसे भी किसी भी साल का पेमेंट्स हो, कहीं किसी से भी रिलेटेड हो, हम पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे पेमेंट्स में आ जाएगा। ठीक है, चलो। जैसे कोई क्लब्स वगैरह ना, उसके नॉर्मली इनकम्स कैसे हो, कौन कौन से इनकम होते हैं, मान लो कि जैसे कोई एनजीओ हो गया तो उसका क्या इनकम होता है। नॉर्मली लोग डोनेशन देते हैं एनजीओ को, उस बाद में मेंबर्स हुआ, मेंबर को जब एडमिशन करवाते हैं, नया मेंबर को जोड़ता है तो उसके लिए क्या चार्ज करते हैं, एडमिशन फी लेते हैं, इंट्रेंस भी बोलते हैं उसको। और एक होता है कि हम क्या करते हैं, कोई कोई होता है ना कि लाइफ मेंबरशिप एक ही बार, पूरे लाइफ का मेंबरशिप जो है एक ही बार पे कर देते हैं, उसको बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फी। ठीक है, और होता है इसमें तुम्हारा कि सब्सक्रिप्शन, कि अब मान लो कि एनुअल सब्सक्रिप्शन होता है कि आप किसी भी क्लब में जो है मेंबर बने रहना चाहते हो, तो एनुअली जो है ना
सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ता है, जो भी अमाउंट हो, 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 हो, तो वो चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये सारे जो है इनकम के सोर्सेज है एनपीओ के। ठीक, चलो अब चलते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, जस्ट लाइक पीएनएल अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है कि हम फाइनल अकाउंट्स पढ़ते थे, फाइनल अकाउंट्स में बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक बार मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बना देते हैं हम, एक बार रिकैप करवाता हूँ आपको थोड़ा सा। ये देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे हम लिखते थे पार्टिकुलर, ये साइड हो जाता था डेबिट साइड हमारा, ये हो गया अमाउंट का कॉलम, ये भी पार्टिकुलर्स, ये हो गया अमाउंट, और ये हो जाता था क्रेडिट साइड। इस साइड हम क्या कर देते हैं, जो भी खर्चे है, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कर लेते थे वैसे, तो इसमें जो भी खर्चे लेते थे सारे खर्चे हम क्या कर देते थे, डेबिट कर देते थे। यहाँ पे ऑल एक्सपेंसेस बोलते हैं ना इसको, ऑल एक्सपेंसेस कह लो, ऑल एक्सपेंसेस यहाँ पे हम डालते थे। ठीक है, सारे खर्चे डालते थे यहाँ पे, और इस साइड क्या करते हैं, सारे भी जो भी इनकम्स आ रहे हैं, ठीक है, पहले तो ग्रोस प्रॉफिट आता था, उसके बाद में जो भी इंटरेस्ट आ रहा है, जो भी इनकम आ रहा है, इसमें यहाँ पे इनकम डाल देते हैं, वो इस साइड ले देते हैं। लास्ट में क्या होता था, हम दोनों साइड का टोटल करते थे, और इस साइड अगर ज़्यादा होता था, क्रेडिट साइड ज़्यादा हो रहा है, नॉर्मली ये होता था क्रेडिट साइड ज़्यादा हो रहा था, तो डेबिट साइड क्या आ जाता था, नेट प्रॉफिट आ जाता था। ठीक है, और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड क्या आता था, नेट लॉस, नेट बाई नेट लॉस आता था। ठीक है, ये आता था। तो एनजीओ, ये एनपीओ केस में क्या होता है, हम ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना बनाने, हम नहीं बनाते हैं, उसमें बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्यों, क्यों बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि देखो, ये हमें प्रॉफिट तो कैलकुलेट करना नहीं है, प्रॉफिट ही निकलता है ना इसमें, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव करना नहीं है, तो क्या होता है कि खर्चा कम हो गया, और इनकम जो है ना, मतलब पैसे जो है ज़्यादा आ गए, तो उसको हम सरप्लस बोल देते हैं, मतलब एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर बोलते हैं उसको, सरप्लस के केस में एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, क्योंकि इनकम जो है एक्सेस हो गया एक्सपेंडिचर के ऊपर में। ठीक है, क्योंकि मान लो कि एक्सपेंडिचर कितना हुआ, हमने 100 रुपया हमें एक्सपेंडिचर हुआ, ठीक है, और कलेक्शन जो है हमारा वो 110 रुपया हो गया। ठीक है, 10 रुपया जो है ना हमारा क्या हो गया, सरप्लस हो गया। सेम मान लो कि हमने क्या किया, खर्चा जो है ना 110 रुपया कर दिया, ठीक है, और जो इनकम हुई हमारे वो 100 रुपये हो गए, तो क्या हो गया, ये डिफिसिट हो गया, तो 10 रुपये को वहाँ पे डिफिसिट आ जाएगा। तो एक बार ना ये इनकम एक्सपेंडिचर का मैं फॉर्मेट बताता हूँ कैसा होता है, ध्यान से देखना। ये जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है, इसमें ये एक्रूअल प्रिंसिपल पे चलता है, एक्रूअल बेसिस होता है ना, कि वो एक पीरियड के, कि मान लो कि हम अभी बना रहे हैं 24-25 का, 24-25 के ईयर में जो रिलेटेड है उससे, मतलब एक्रूअल बेसिस पे जो इनकम, जो इनकम या एक्सपेंडिचर उस पर्टिकुलर पीरियड से पर्टेन करता है, रिलेट करता है, उसी को हम वहाँ पे डालेंगे, बाकी को हम नहीं डालेंगे, आगे साल का पिछले साल का, वो उस मतलब आगे साल या पिछले साल के उस पीरियड के जो भी खर्चे होंगे या इनकम होंगे वो यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है ना, एक्रूअल कॉन्सेप्ट ध्यान ध्यान देना। डिसीजन पेमेंट अकाउंट चल जाता है कैश बेसिस पे, कैश कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, ये चलता है एक्रूअल बेसिस पे। ठीक, तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के दिखाते हैं आपको। ये देखो, ये हो गया, ये आपको ये है, इस साइड हम डालेंगे इस साइड आ जाएगा हमारा एक्सपेंडिचर। ठीक है, जैसे पी&एल अकाउंट में हम दिखाते हैं डेबिट में सारे के सारे एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे डालेंगे हम इनकम। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे हम डाल देंगे जो भी आता है, कि नॉर्मली क्या क्या होता है, सब्सक्रिप्शन होते हैं,
सब्सक्रिप्शन हो गए, उसके बाद में क्या होता है इंट्रेंस फी होता है कि नया मेंबर जो है ना आया, इंट्रेंस फी हो गए, उसके बाद में डोनेशन मिलता है, डोनेशन हो गया, फिर कह लो आप इंटरेस्ट रख लो, इंटरेस्ट भी आ जाता है कई बार, ये भी इसमें आता है। सेम इस साइड में देख लो आप, इस साइड जो भी एक्सपेंडिचर हो, सैलरी एंड वेज हो गया, सैलरी एंड वेज हो जाएंगे। फिर आपका यहाँ पे रख लो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन रख लो, ये भी एक खर्चा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन हो गया। इसके बाद में आप रख लो कि स्टेशनरी पे खर्चा हो गया, ये सारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में हम टोटल करेंगे यहाँ पे, क्या करते हैं यहाँ पे लास्ट में आके, लास्ट में हम दोनों साइड का टोटल करेंगे। ठीक, टोटल करेंगे, इस साइड का अगर ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा सरप्लस, कि इनकम साइड ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर साइड कम है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा सरप्लस। ठीक है, ठीक है जी। और एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा है और इनकम साइड कम है, तो यहाँ पे आ जाता है, उसको बोलते हैं हम डेफिसिट। ठीक है जी, डेफिसिट। ठीक, अब इसमें ना कुछ कुछ टर्म्स है जो मैं आपको एक बार ना क्लियर कर देता हूँ या पढ़वा देता हूँ। नहीं पढ़ाते तो बहुत, चलो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक, इस पे ना क्वेश्चन भी बाद में करेंगे, क्योंकि मैंने आपको सभी ओवरव्यू दिया हूँ। ठीक है, इसको अभी बाद में से क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले ना एक चीज़ आता है कि सब्सक्रिप्शन ना, कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो ये ना इसके बहुत सारे एडजस्टमेंट आएंगे। तो एक बार है ना वो सारे को पहले एक बार वो एडजस्टमेंट देख लेते हैं, उसको कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो हम अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बताता हूँ आपको सब्सक्रिप्शन क्या होता है। जैसे आपको बताया था ना कि आप मान लो किसी क्लब में या एनजीओ में क्या हो मेंबर हो, तो एनुअली क्या होता है, ये कुछ अमाउंट जो है ना कुछ पे करना पड़ता है, 1,000 रुपया हो गया, 5,000 हो गया, जो भी हो, हर एक एनजीओ का या हर एक क्लब का जो है अलग अलग सब्सक्रिप्शन होता है, वो पे करना पड़ता है। चलो बच्चों, तो हम कभी पढ़ रहे थे ना सब्सक्रिप्शन की, सब्सक्रिप्शन के लिए ना इस पे कुछ मतलब कि सब्सक्रिप्शन तो बताया ना आपको कि मतलब नॉर्मली क्या होता है कि सब्सक्रिप्शन किसी क्लब में आप मेंबर हो तो एनुअल जो है ना एनुअली आपको सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है। ठीक है, किसी क्लब में हो या किसी एनजीओ में हो आपको देना पड़ेगा, वो एक सर्टेन अमाउंट होता है जो ईयरली देना पड़ता है, उसको हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इस पे ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं, एक बार की कैलकुलेशन करना होता है, एडजस्टमेंट होते हैं काफी सारे, वो देख लेते हैं कैसे वो एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, मैं आपको करवाता हूँ। जैसे वो बोल रहा है कि ड्यूरिंग 2022 सब्सक्रिप्शन रिसीव इन कैश इज 42,000 रुपीज, बोल रहा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, कितना हुआ है, 42,000 रुपीज। ठीक है, इट इंक्लूड्स इट इंक्लूड्स 1600 फॉर 2021, ये बोल रहा है कि जो 2021 का इसमें कितना है, 1,600 रुपया है। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 है ये। और बोल रहा है इट इंक्लूड्स 1600 फॉर 2021 एंड 600 फॉर 2023, 2023 के लिए इसमें 600 रुपया है, मतलब ये अगले साल के लिए। ठीक है, 2021 जो पिछले साल का था वो इस साल मिला है, 2022 का हम देख रहे हैं, 2022 में विडो सब्सक्रिप्शन मिला है 42,000 रुपया, जिसमें से 1,600 रुपया जो है वो कब का है, पिछले साल का 2021 का, और 600 रुपया जो है वो अगले साल का है, मतलब एडवांस है। ठीक है, और बोल रहा है ऑल्सो ₹3,000 हैज स्टिल टू बी रिसीव्ड फॉर 2022, और 2022 का बोल रहा है कि आउटस्टैंडिंग है अभी तक 3,000, वो मिला नहीं है। ठीक है, वो मिला नहीं है, तो हमें बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए, क्या बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए, देखते हैं। बोल रहा है कैलकुलेट द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन। ठीक है, बोल रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो है वो क्रेडिट होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। देखो एक बार फिर से हम पढ़ते हैं, लेसन नंबर 2, ड्यूरिंग 2022 सब्सक्रिप्शन रिसीव इन कैश इज ₹42,000। ठीक है, 42,000 जो है ना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। बोला इट इंक्लूड्स 1600 फॉर 2021, 1,600 रुपया जो पिछले साल का है, 2021 का है, एंड 600 फॉर 2023, और 600 रुपया जो है वो अगले साल का है। ठीक, ऑल्सो ₹3,000 हैज स्टिल टू बी रिसीव्ड फॉर 2022, 3,000 रुपया जो 2022 का था वो अभी तक मिला नहीं है, इस साल का बचा हुआ है। तो हम पहले यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि कैसे सब्सक्रिप्शन जो है ना सब्सक्रिप्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। ठीक है, ये देखो कैलकुलेशन अब
सब्सक्रिप्शन टू बी टेकन टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो अब इसमें क्या होगा, पहले हम यहाँ पे कर दिए, ये नॉर्मली चलो पार्टिकुलर्स कर दो इसको, ये हो गया अमाउंट। सब्सक्रिप्शन जो है जो रिसीव हुआ है कैश में वो कितना होगा 2022 में, ये देखो 42,000 दे रखा है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अमाउंट रिसिप्ट, कितना हुआ है 42,000 रुपया। ठीक है, अब इसमें देखो बोल रहा है इट इंक्लूड 1600 फॉर 2021। ठीक है, तो वो तो ऐड दूसरा लेस, इसमें क्या ऐड करेंगे क्या लेस करेंगे, इट इंक्लूड 1600 फॉर 2021, वो 2021 का है तो पिछले साल का है, उसको क्या करेंगे हटा देंगे, यहाँ से लेस कर देंगे 1600, क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे रिसीव्ड फॉर 2021। ठीक है, दूसरा बोल रहा है एंड 600 फॉर 2023, और 600 जो मिला है वो 2023 के लिए एडवांस हो गया, तो क्या कहेंगे इसको एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर 2023, कितना है ये 600 रुपये, इसको भी यहाँ से क्या करेंगे हटा देंगे लेस करेंगे। ठीक, अब ऐड में क्या कर रहा है कि 3,000 जो है ना वो रिसीव करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2022, 3,000 जो है ना वो अभी तक मिला नहीं है, मतलब लेना ही है। अब इसको एडलेस कर दो, 42 45,000 हो गया, 45,000 में से हम हटाएंगे कितना 1600 और 600 2200, मतलब 42,800 रुपया ये आ जाएगा। ये 42,800 हम कहाँ ले जाएंगे, ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन। ठीक है, देखो समझ में आया यहाँ पे क्या हुआ, अमाउंट रिसीव किया था हमने कैश में 42,000 रुपया, इस साल का 2022 का 3,000 जो है ना वो मिलना था, बट वो मिला नहीं, हमें दिया नहीं है, इनकम तो है ना भाई, हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे, उसको ऐड कर दिए। ठीक है, इस 42,000 में 1,600 रुपया जो है वो 2021 का है, 1,600 रुपया जो है 2021 का है, उसको अलग कर दो, उसको वहां से हटाओ लेस करो, उसको लेस कर दिया। ठीक है, 600 रुपया जो मिला है 600 रुपया वो अगले साल के लिए मिला एडवांस है, उसको हटा दिए। ठीक है, 3,000 को तो 42,000 में 3,000 ऐड किए, 1,600 रुपया जो पिछले साल का से उसको हटा दिए, 600 रुपया जो अगले साल को उसको हटा दिए, जो प्रॉपर इस साल का है 2022 के लिए जो है वो आ गया 42,800। हम इनकम एक्सपेंडिचर में कौन सा लेके जाते हैं, जो इस साल से पर्टेन कर रहा है, इस साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो आ गया 42,800, वो हम दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, अब मैं कुछ एंट्री इस पे मरवा के दिखाता हूँ, एक बार एंट्री लगा के दिखाता हूँ, थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी जनरल एंट्री कैसे क्या मारेंगे। देखो सेम एग्जाम्पल का मैं जनरल एंट्री मरवा रहा हूँ। ठीक है, जनरल एंट्री इसका लगाना है, पहला कह रहा है क्या कि ड्यूरिंग 2022 सब्सक्रिप्शन रिसीव इन कैश 42,000, इसके लिए तुम क्या एंट्री लगाओगे, देखो क्या मारोगे, पैसे आए हैं हमारे पास, क्या करोगे बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे, बैंक या कैश जो भी कह लो, ठीक है कैश कह लो या बैंक कह लो जो भी कह लो, कैश या बैंक दोनों में से कैश लिखा हुआ है, कैश ही ले लेते हैं, कैश अकाउंट को क्या करोगे तुम डेबिट करोगे कितना 42,000, तो क्या करोगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट ना, क्योंकि सब्सक्रिप्शन मिला है। ठीक है, ये हो गया पहली एंट्री। अब दूसरा देखो ये कह रहा है इट इंक्लूड 1,600 फॉर 2021, 1,600 रुपये जो पिछले साल का मिला है, पिछले साल जब वो पैसे नहीं आए हमने क्या एंट्री मारा होगा, पैसे अगर नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, कोई डेटर बन गया ना, मतलब सिंपली असेट्स क्रिएट कर दिया, हमने लिखा होगा क्या एंट्री मारा होगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है, अब उसको क्या करना पड़ेगा, हमें रिवर्स करना होगा क्योंकि वो पैसे आ गए, हमने पहले किया था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को डेबिट और सब्सक्रिप्शन को क्रेडिट, अब क्या करेंगे सब्सक्रिप्शन को डेबिट कर देंगे और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को क्रेडिट कर देंगे, मतलब पहले हमने एसेट क्रिएट किया था उसको नलीफाई करना है, तो क्या करेंगे क्रेडिट कर देंगे, पहले डेबिट किया तो उसको क्रेडिट कर देंगे, ऐसे करेंगे देखो यहाँ पे करेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट 1,600 टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, क्यों,
क्योंकि देख लो, जब हम 2021 में जब हमें पैसा नहीं मिला था, हमने क्या एंट्री लगाया होगा, ये देख लेना, ये इससे नहीं है, ये पिछले साल का 2021 में हमने क्या एंट्री लगाया होगा, 2021 में हमने क्या एंट्री लगाया होगा, एक बार देखो 2021 में हमने क्या एंट्री लगाया होगा, क्योंकि हमें पैसे लेना था, पैसे नहीं आया, हमारा क्या हो गया, एक हिसाब से असेट्स क्रिएट हो गया ना, तो क्या एंट्री लगाए होंगे हमने, हमें यहाँ पे लगाया होगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट 1600 टू सब्सक्रिप्शन, 1600 एंट्री लगाया होगा, ठीक है। अब ये मिस हो गया कि रिवर्स कर दिया, पहले आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन डेबिट किया था और सब्सक्रिप्शन को क्रेडिट किया था, अब क्या कर दिया, सब्सक्रिप्शन को डेबिट कर दिया और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को क्रेडिट कर दिया, 1600 आ गया। देखो पैसे जो आए हैं वो ऑलरेडी हम इसमें एंट्री लगा चुके हैं 42,000 में, एक साथ लगा दिए, कैसे अकाउंट डेबिट सब्सक्रिप्शन अकाउंट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, थर्ड एंट्री क्या कह रहा है, एंड 1600 रुपीज फॉर 2023, ये बोल रहा है कि सब्सक्रिप्शन मिला है 42,000, उसमें 600 रुपया जो है वो 2023 के लिए एडवांस है, एडवांस हो गया, हमारे लिए क्या होगा, लाइबिलिटी हो गया, तो हम क्या मारेंगे यहाँ पे, क्या एंट्री लगाएंगे, बताओ बताओ तुम लोग बताओ, ये देखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट 600 टू एडवांस सब्सक्रिप्शन, टू एडवांस सब्सक्रिप्शन 600, ठीक है, एडवांस सब्सक्रिप्शन आ गया 600 रुपये, ठीक, क्यों, क्योंकि भाई लाइबिलिटी है हमारे लिए, सब्सक्रिप्शन को डेबिट कर दिया और लाइबिलिटी गेट कर दिया, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि ऑल्सो 3000 हैज स्टिल टू बी रिसीव 2022, 3,000 रुपये जो 2022 के लिए वो अभी तक मिला नहीं है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जो पैसे आने नहीं है तो हम क्या करेंगे, वो तो हमारे लिए असेट बन गया ना, तो यहाँ पे असेट्स क्रिएट कर देंगे, कैसे करेंगे, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट कर देंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को डेबिट कर दिया कितना से, 3,000 रुपये से, और टू सब्सक्रिप्शन 3,000 हो गया। देखो एक बार फिर से, जो भी पैसे आए टोटल कैसा अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट 42,000 आ गया, 1600 रुपये पिछले साल का था, हम पहले क्या किए होंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, उसको नलीफाई करना है, क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन को डेबिट कर देंगे और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को पेड कर देंगे, ठीक है, नलीफाई हो गया। थर्ड बोल रहा है कि 600 रुपये जो है एडवांस मिले, हम लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी अकाउंट, सॉरी सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट, वो हो गया। और 3,000 जो है हमें इस साल का जो मिलना था अभी तक मिला नहीं, हम असेट्स क्रिएट करेंगे, कैसे करेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को डेबिट करेंगे टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट कितना, 3,000 रुपया, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि हम एक अकाउंट बनाते हैं, कौन सा अकाउंट बनाएंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट और सब्सक्रिप्शन अकाउंट, दोनों अकाउंट बना के मैं दिखाता हूँ, ठीक है, चलो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट ये हमारा असेट है, इसका डेबिट बैलेंस होगा, ऐसे करके देखो ये हो गया, ये यहाँ पे डालो पार्टिकुलर्स, नहीं भी डालोगे तो चलो इतना कोई दिक्कत नहीं है, अब इतना तो चलता नहीं है। देखो हमारा क्या था पहले, टू बैलेंस बी डी था ना, 21 का कितना था, 21 का जो यहाँ पे देखो दिया हुआ है, 21 का कितना था, 1600 रुपये जो मिला है, तो बैलेंस बी डी हो गया 1600, ठीक है। डेट यहाँ पे मैंने डाला नहीं है, डेट एक बार तुम लोग, सॉरी यार मैं डेट यहाँ पे डाल ही देता हूँ, रह गया मेरे से, जैन एक, ठीक है, डेट ऐसे ही मतलब कुछ पर्टिकुलर मेंशन नहीं किया है, नहीं भी दोगे तो ठीक है, मतलब देख लेना। तो बैलेंस वीडियो हो गया 1600, और इस साल का कितना हो गया यहाँ पे देख लो, हाँ इस साल में हमने एंट्री क्या क्या लगाया, यहाँ पे देखो एंट्री में, हाँ क्या क्या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का एक ये हो गया, हाँ 1600, तो ये हमने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, हाँ ये 1600 इस साल मिल गया ना, तो इसको क्या करेंगे यहाँ पे, ये वाला एंट्री देखो, ये वाला एंट्री जो है ना, ये यहाँ पे इसको कर दो बाई सब्सक्रिप्शन अकाउंट, पिछले साल तो हमने उसको खड़ा किया था ना, अब इसको हमने नलीफाई करना है, तो डेबिट हुआ था, अब इसको यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा 1600, क्योंकि वो मिल गए हैं, ठीक है। अब देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया, ये एडवांस की तो आएगी नहीं, अब एक ही आ जाएगा, ये लास्ट वाली, ये देखो ये वाली एंट्री आएगी ना, फोर्थ नंबर एंट्री हमें लगाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट कर देंगे, टू सब्सक्रिप्शन, क्योंकि वो पैसे जो है हमें आने ही है, 3,000 रुपया जो है वो हमारा रह गया ना, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या करो, इसको बैलेंसिंग कर दो। ये देखो कितना हो गया, 4600 हो गया, 4600 हो गया। यहाँ पे बाई बैलेंस CD क्या आ जाएगा, 3000 रुपया हो गया बाई बैलेंस CD। जस्ट हो गया। और चलिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट हो गया। सेम अभी हम यहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बना लेते हैं, ठीक है। चलो हम बनाते हैं अब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अकाउंट। जनरल एंट्री तो हमने मरवाया था ये आपको भी। अब हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेते हैं, सो दैट हमारा सारा चीज़ें जो है ना बेसिक से क्लियर हो जाएगा। कुछ भी डाउट्स हो पूछ लेना आप, ठीक है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, चलो मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, आप समझ जाना। ये हो गया अमाउंट का कॉलम है, ठीक है। यहाँ पे देखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में हम पहले एंट्री क्या लगाए थे, कैश का है ना, ये देखो ये है ना कैश, ये हमने लगाया था यहाँ पे, ये रहा पहला एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे यहाँ पे बाई कैश अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे डालो बाई कैश अकाउंट, क्योंकि सब्सक्रिप्शन क्या है, क्रिएट हुआ है। तो बाई कैश अकाउंट कितना है, कितना है, 42,000, ठीक है। उसके बाद में फिर से देखो अब कहाँ कहाँ सब्सक्रिप्शन का जिक्र किया हुआ है। ये देखो सेकंड वाले में 1600 रुपया से जो है यहाँ पे डेबिट हुआ है। तो ये क्या करो, यहाँ पे टू यहाँ पे करना है, टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1600 रुपया, ठीक है। अब देखो फिर से देखो इस एंट्री में कहीं पे क्या लगा है, पहला हो गया, दूसरा भी हो गया, हाँ थर्ड पे आ जाओ। थर्ड पे देखो, हाँ थर्ड में क्या, एडवांस सब्सक्रिप्शन 600 रुपया जो है, इसको भी यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, डेबिट में लेके आ जाओ। क्या होगा यहाँ पे, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है, 600 रुपया, ठीक है। अब देखो एक और रह गया ये, हाँ लास्ट वाली रह गई है, फोर्थ वाली एंट्री। फोर्थ वाली क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो सब्सक्रिप्शन, इसको क्या करेंगे हम, इसको यहाँ से उठा के क्लिक कर दो, बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3000, ठीक है। अब आप इसको बैलेंसिंग करो, जो भी आएगा निकाल लेते हैं। कितना हो गया ये, 42,000 और 3000, 45,000 हो गया ये, 45,000। और 45,000 में से 2200 हटा दोगे, 45,000 तो हो ही गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आ जाएगा। जो भी रह गया था पैसे वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट से सीधे ट्रांसफर हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कितना हो जाएगा ये, 42,800 रुपया, ठीक है। समझ गया। देखो इसमें हमने पहले पढ़ा कि एक सब्सक्रिप्शन की ना एडजस्टमेंट होती है, जिसमें हम आगे भी करने वाले दो चार और भी मतलब एग्जांपल जो है दो चार और भी इलस्ट्रेशन करेंगे। हमने अभी आपको दिखा दिया कि सब्सक्रिप्शन पे जो नॉर्मल एक छोटा सा इलस्ट्रेशन दिया हुआ था कि कैसे एडजस्टमेंट करते हैं। पहले आपको हमने दिखाया कि देखो सब्सक्रिप्शन जो है ना एक कैलकुलेशन करके निकालना होता है कि क्या क्रेडिट होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा, वो हमने यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके दिखा दिया। ये वाला देखो, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी टेकन टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर सबका एंट्री मरवा दिया है कि हाँ क्या हम एंट्री मारोगे, जनरल एंट्री मार दिया। फिर क्या किया, लेजर बनवा के आपको एक पोस्टिंग करवा दिया कि देखो पहले आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्या क्या जाएगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्या क्या जाएगा, ठीक है। तो आप फिलहाल इतने का जो है ना रिविजन कर लेना, एक बार देख लेना, ठीक है। बाकी कुछ भी होगा तो आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।